बघेल के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के बगावत पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा है। अरुण साव ने कहा कि पहले प्रदेश की जनता ने साबित किया कि भूपेश बघेल का भरोसा छलावा है और अब कांग्रेस के नेता भी इस बात को बता रहे हैं कि भरोसा नहीं, वो सिर्फ छलावा था। कल तक छत्तीसगढ़ की जनता ने यह साबित किया भूपेश है तो भरोसा है, ये छलावा है। भूपेश बघेल की सरकार ने 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा की, छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटा, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया और छत्तीसगढ़ की जनता से कोई सरोकार नहीं रखा। 5 साल तक धोखा दिया और लूटा। आज वही बातें निकलकर बाहर आ रही है। आज कांग्रेस के लोग भी ये कह रहे हैं कि भरोसा नहीं, वो छलावा था। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव श्री पांडे जुड़ रहे हैं। वैभव, लगातार अंतर कलह के सुर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं। सचिन पायलट ने तो यहां तक कह दिया है कि वरिष्ठ नेता जाएं और कांग्रेस के जो रूठे हुए नेता कार्यकर्ता हैं उनको घर जाकर मनाएं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मनाना तो पड़ेगा अगर लोकसभा चुनाव को आप मजबूती से लड़ना चाहते हैं। अगर आपके अपने ही लोग नाराज होते चले जाएंगे तो पार्टी को इससे काफ़ी बड़ा नुकसान होगा, जो विधानसभा चुनाव के परिणाम ने बता दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भी ऐसे बहुत सारे पार्टी के नेता थे जो बगावत कर गए थे, नाराज हो गए थे, लेकिन पार्टी उसे मना नहीं पाई थी। अब लोकसभा चुनाव से पहले जो शिकायतें आ रही है, जिस पर नोटिस भी जारी हो रहा है, उस पर अगर किसी तरह का कोई अंकुश कांग्रेस पार्टी नहीं लगा पाएगी तो स्वाभाविक है कि उसका नुकसान पार्टी को होगा। यही वजह है कि सचिन पायलट को यह निर्देशित करना पड़ा अपने तमाम नेताओं को कि ऐसे नेता जो कि पार्टी से नाराज चल रहे हैं उनके बीच जाकर उनकी बातों को सुने, बजाय उनकी बातों को सुनने के बजाय उन पर सीधी तरह से कार्रवाई करें। तो फिलहाल तो मान मनोबल का दौर चलेगा और अगर कांग्रेस पार्टी इसमें सफल रहेगी तो मुझे लग रहा है कुछ सीटों पर बीजेपी को पटकनी देने में भी कांग्रेस कामयाब हो सकती है। लेकिन अगर पार्टी के कार्यकर्ता एक के बाद एक नाराज होते चले जाएंगे, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंच से जो है खुलकर नाराजगी जाहिर करना, या फिर 5 करोड़ से भी अधिक का गबन का आरोप पार्टी के अंदर में लगाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है और इसे बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर समय रहते पार्टी ने इन चीजों को नहीं संभाला तो मुझे लग रहा है कि न सिर्फ लोकसभा में नुकसान होगा बल्कि उसके बाद आने वाले जो नगरीय निकाय के चुनाव है, पंचायत चुनाव है, वहां भी खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। वैभव, जो भूपेश बघेल ने स्लीपर सेल वाली बात कही, क्या ये बैकफायर कर गई है? सेल्फ गोल हो गया? मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि एक पार्टी के वरिष्ठ नेता को, जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके राष्ट्रीय स्तर पर छवि है, उनका इस तरह से बयान आएगा तो जाहिर तौर पर इसका सिर्फ असर उन कार्यकर्ता या नेताओं तक नहीं है जो कि नाराज चल रहे हैं, बल्कि दूसरे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिर सकता है। उनको लगेगा कि कल के इस परिस्थिति में वो भी किसी शिकायत को लेकर जाएंगे तो उन पर कोई किसी तरह का आरोप लगा दिया जाएगा। तो इससे पार्टी के अंदर जो है राजनीति और बढ़ेगी, गुटबाजी और बढ़ेगी, बजाय जो है समस्या का सुलझाने की बजाय समस्या और बढ़ती जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि भूपेश बघेल को खुद जो है इन बातों को लेकर बैठक करनी चाहिए और इस तरह के बयान अगर पार्टी के अंदर में नहीं आए तो पार्टी के हित में ज्यादा रहेगा। मैं ऐसा समझ पा रहा हूं। चलिए।